और अब आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। सुधांशु त्रिवेदी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। ये परंपरा है, हमारे यहां सोना कोई एसेट नहीं है। ये फॉरेन के माइंडसेट से बाहर आइए। कोई भी हिंदू सनातनी पूजा करता है तो उसमें स्वर्ण रखा जाता है। विवाह होता है तो गरीब से गरीब आदमी हाथ में सोना देता है, और यहां तक कि जब लगता है कि प्राण छूटने वाले हैं तो कहा जाता है यदि घर में सोने का कोई टुकड़ा हो तो वो उनके मुंह में रख दीजिए। किस प्रकार की चीजों के लिए, किस भावना से प्रेरित है? बहुत साफ हो गया, विदेशी मानसिकता से प्रेरित। जिसको भारत की विरासत से नफरत है वो भारतीयों की विरासत पर गिद्ध दृष्टि डालकर बैठे, मगर अपनी पार्टी की विरासत परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये वो सारे दल हैं कि मेरी पार्टी तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करेंगे बगैर इनहेरिटेंट टैक्स के, मगर आपसे इनहेरिटेंट टैक्स लेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी जन धन योजना के द्वारा 54 करोड़ गरीबों के खाते में धन पहुंचाया उन्होंने, और उन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया है, और आप जन जन का धन खींच लेना चाहते हैं। अगर 4 करोड़ निर्धनों को आवास मिले हैं, और हमने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है कि अब उसे बढ़ाकर 7 करोड़ करेंगे, मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, जिस भी शहर में ये मकान है कुछ सालों में वो भी कुछ लाख रुपए के हो जाएंगे, और जब वो अपने बेटे बेटियों को देना चाहेंगे तो उनसे टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि तब आप कहेंगे तो कई लाख के हो गए। इसलिए हम बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि देश की विरासत पर, जब सांस्कृतिक गौरव विरासत की बात आती है तो उस पर इनकी कुदृष्टि होती है, और देश के जन जन की विरासत पर इनकी गिद्ध दृष्टि है। और अब इसमें कुछ बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब इस पे ये कितनी भी सफाई दे लें, जिसे कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। और अब एक बात साफ हो गई, कांग्रेस की गारंटी क्या है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस सत्ता में थी, ये सत्ता में आने के साथ ही क्या काम करते हैं। 2004 में आने के बाद पहला काम क्या किया था, आप जाके चेक करिएगा। पहली कैबिनेट में पहला काम पोटा को रिपील करने का किया था, और उसके बाद देश में जो असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ था कि चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, गुवाहाटी से लेकर सूरत तक, और पटना से लेकर गया तक, हैदराबाद से लेकर लखनऊ तक, और नागपुर से लेकर जयपुर तक धमाके होते थे। चलती ट्रेन, चलती बस में धमाके होते थे। पार्कों और रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था कि छूना नहीं, धमाके हो सकते हैं, यानी जान खतरे में पड़ने की गारंटी है। और अब जान के साथ आपकी जान और माल दोनों खतरे में पड़ने की गारंटी, यह गारंटी कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र से साफ कर दी। मैं पुनः कहना चाहता हूं, कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो एक्सरे उनके हाईटेक गुरु ने स्पष्ट कर दिया है, राहुल गांधी के उस एक्सरे का मीनिंग भी साफ कर दिया है, उससे भारतीयों के जान और माल दोनों को खतरे में पड़ने की गारंटी एकदम साफ हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक गंभीर विषय, दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने कहा है कि भारत में जो मोटिवेशन है वो परिवार है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को थोड़ी बहुत भी संपत्ति नहीं दे पाएगा तो परिवार को तोड़ने की प्रक्रिया और बड़ी हो जाएगी, बुजुर्गों के सम्मान पर आहत होगा, और जो बच्चे हैं उनके लिए जो उनका हक है वो मारा जाएगा। सिर्फ भारत ही में आपने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग दादा या दादी अपने पोते या पोती, नाते या नातिन के लिए एफडी करता दिखाई पड़ता है, आम का पेड़ लगाता दिखाई पड़ता, उसे पता है उसकी जिंदगी में उसे कुछ नहीं मिलना है। पर यूएस में नहीं होता ऐसा। मैं मिस्टर सैम पित्रोदा को बताना चाहता हूं, और कांग्रेस के ये जो इंटरनेशनल थिंकिंग वाले लोग हैं, जाके चेक कर लीजिए। अमेरिका में 50 साल पहले 3.3% पर फैमिली था, जो 2.5 पे आ गया।